हेलो गाइज। आज जो हम करने वाले हैं ट्वेल्थ का हिंदी 100 मार्क्स पार्ट 2 का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। इस वीडियो में हम करवाएंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो पार्ट 2 का उसने कहा था क्या है। पार्ट 2 का हेलो गाइज। आज जो हम करने वाले हैं ट्वेल्थ का हिंदी 100 मार्क्स का उसने कहा था पार्ट 2। उसने कहा था चैप्टर नंबर 2 है। पार्ट नेम है यानी चैप्टर नंबर नेम है। पार्ट 2 का चैप्टर नेम उसने कहा था। और इनके जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और उसने कहा था क्या है तो कहानी है। क्या है कहानी है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा। उसने कहा था क्या है तो कहानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। उसने कहा था क्या हो क्या है तो आप लोगों को कहानी याद रखना होगा। और उसने कहा था ये किसने लिखा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन सब्जेक्टिव एक आध दो देख लेते हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो वीवीआई क्वेश्चन हम करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उत्तर है उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है तो कहानी के 3 कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटी हुई है। अब कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे लिखे। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे और लिखे। तो उत्तर है लहना सिंह उसने कहा था का नायक लहना सिंह जर्मनी की लड़ाई में लड़ने जाने वाले सैनिक नवंबर नंबर 77 राइफल्स में जमादार है। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे लिखे। तो आप लोगों को क्या लिखना होगा लहना सिंह अब उसने कहा था का नायक लहना सिंह जर्मनी की लड़ाई में लड़ने जाने वाले सैनिक 77 राइफल्स में जमादार हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कल देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो उत्तर हो जाएगा यह सुनते ही मानो लहना पर वज्रपात होता है और वह किसी को गोली में टकेलता है।
ढकेलता है और किसी छावड़ी वाले छावड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है और किसी सब्जी वाले के ठेले में दूर उड़ेल देता है और किसी के सामने आते हुए वैष्णवी से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वाजिराज सिंह के इस कथन का क्या आशय है? तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 4 का, तबीयत खराब हो जाने पर उसे कड़वी औषधि ही दी जाती है, उसे मीठे मुरब्बे नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाड़ा क्या है? मौत और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वाजिरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? तो उत्तर हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाने पर उसे कड़वी औषधि ही दी जाती है, उसे मीठे मुरब्बे नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वाजिरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, इस कथन इंग्लैंड की महिला फ्रिंग मेम ने कहा था। फिरंगी मेम से ब्रिटेन, फ्रांस आदि की ओर सकते हैं, संकेत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? क्या कहता था? तो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, जर्मनी में जर्मनी वाले बड़े पंडितों, वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहनीय अस्पृहनीय इस कथन की पुष्टि करें। तो उत्तर हो जाएगा, लहना सिंह एक किसान परिवार के साथ सिपाही होने के कारण अपने दायित्व के प्रति। चलते हैं नेक्स्ट पेज। ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में ही, इतना ही ध्यान में रखिए, ज्यादा लंबा क्वेश्चन 2 नंबरा है तो ज्यादा लिखना इतना जरूरी नहीं है। तो आप लोगों को इतना ही, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि होने से अश्रयहीनीय इस कथन की पुष्टि करे। तो लहना सिंह एक किसान परिवार के सिपाही होने के कारण अपने दायित्व के प्रति, नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा वहां पर टिक लगा देंगे ताकि आप लोगों को शॉर्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा है। सजगह लहना सूबेदारनी के कहे वचन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट यहाँ तक है। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप लोगों एक दो दाव पढ़ने से आप लोगों को ये थोड़ा बहुत लिखने या याद करने से आप लोगों को याद हो जाएगा। आप लोग इसे लिखिए, याद कीजिए, आपको ये समरी याद रहना, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा मिलने एग्जाम में मिलेगा, आप लोग याद कीजिए, आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उत्तर हो जाएगा अमृतसर। क्या हो जाएगा? अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो मांझे है। क्या है? मांझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लहना सिंह किस पद पर था? लाना सिंह किस पद पर था? तो जमादार के। क्या उत्तर हो जाएगा? जमादार के। ऑप्शन उत्तर हो जाएगा जमादार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह। क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पलटून का विदूषक कौन था? पलटून पलूटन का विदूषक कौन था? तो वाजिरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का
क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह। क्या हो जाएगा उत्तर? बोधा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा जर्मनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा लाहनत सिंह ने। क्या हो जाएगा? लाहनत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिख राइफल्स के जमादार लाहनत सिंह का नंबर या पलटन क्या था? तो उत्तर हो जाएगा 77 सिख राइफल्स। क्या हो जाएगा? 77 सिख राइफल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो उत्तर हो जाएगा लाइललपुर में। क्या हो जाएगा? लाइललपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उत्तर हो जाएगा 1915। क्या हो जाएगा? 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुराना पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना है। तो उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा उत्तर? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रधर शर्मा गुलेरी गुलेरी द्वारा रचित निबंध है। तो उत्तर हो जाएगा देवाना प्रिय, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुटवा। क्या हो जाएगा? देवना प्रिय, हिंदी, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुटवा। नेक्स्ट 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुरमाई का अर्थ क्या है? कुरमाई का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा मंगनी या सगाई। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी या सगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, बोधा कौन था? बोधा कौन था? तो उत्तर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का लड़का था। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था क्या है? तो कहानी है। आप लोगों को अभी शुरू में ही बताए थे, चंद्रधर शर्मा चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था क्या है? तो कहानी है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा या याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी क्या है? कहानी है। तो कहानी कौन कौन सा है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कोटा, उसने कहा था। तो कहानी ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो उत्तर हो जाएगा गुलेर के। क्या हो जाएगा? गुलेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो द्विवेदी युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उत्तर हो जाएगा 5 भागों में। क्या हो जाएगा? 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 में। क्या हो जाएगा? 7 जुलाई 1883 में। 1883 में क्या हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं?
लाहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? तो उत्तर हो जाएगा उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उत्तर हो जाएगा कर्म प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? उत्तर हो जाएगा लाहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? तो लाहना सिंह का भतीजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो क्या हो जाएगा उत्तर? तेरी कुड़माई हो गई। तो उत्तर हो जाएगा तेरी कुड़माई हो गई। और तेरी कुड़माई का अर्थ क्या होता है? सगाई या विवाह। सगाई या विवाह ऐसे ही कुछ होता है। पिछले पिछले क्वेश्चन में बताए थे आप लोगों को, याद करना होगा, याद कर लेना होगा आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ कर जाने कहता है? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तो 10 कितने? तो 10 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे। कौन थे? तो मामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है लाहना सिंह सूबेदार को किसे वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32।